आपको ले चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनाते हैं आपको। पूरे साल अगर देखो तो 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे देश में सर्वाधिक रूप से दर्शनार्थियों की संख्या कहीं है, धार्मिक पर्यटकों की संख्या कहीं है, तो हमारी अनादि नगरी बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका धाम के बीच वो आनंद आ रहा है। हमें उस बात का एहसास। अभी एसपी मुझे काल भैरव का रास्ता, काल भैरव के आसपास का इंतजाम बता रहे हैं। हर मंदिर के आसपास अब मंदिर के सारे एरिया को बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनका इंतजाम भी हमको करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ नीचे से इस कार्यक्रम के लिए ऊपर आ रहा था तो हेलीकॉप्टर जा रहा था। मैंने कलेक्टर से पूछा ये हेलीकॉप्टर कौन सा है? उन्होंने कहा आपने ही तो चालू करा था, जो रोज दर्शनार्थी को लेके उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर जा रहा है, ये वही सिलसिले हैं। जोरदार अभिनंदन करो। अब तो हवाई मार्ग से भी, हेलीकॉप्टर से भी, सड़क से भी, रेल से भी, हर एक तरफ से इंदौर की आने वाली कोई भी विमान सेवा 90% से ऊपर अगर वो आती है तो वहां के यात्री उज्जैन दर्शन करने आते हैं, बाबा महाकाल के आशीर्वाद लेने आते हैं। हमें इस बात का गर्व है। इसलिए केवल दर्शन नहीं, उज्जैन तो और कई कारण से बाबा महाकाल का आनंद है, लेकिन महाकाली भी यहाँ एक ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ में भी है। इसी प्रकार से माता हरसिद्धि भी है। दक्षिण भारत के हिसाब से 2 शक्तिपीठ उज्जैन में है, और भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली, उसकी तो महिमा ही नहीं आ रही। एक के बाद एक इतने देवी देवता है, लेकिन खगोल की दृष्टि से विश्व की पहली वैदिक घड़ी हमने जंतर मंतर पे लगाई। जंतर मंतर का भी पूरा स्वरूप बदल रहा है। अब घाट भी बदलते दौर में पूरे 15 और 15 30 किलोमीटर तक के घाट नए प्रकार से बन रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी में विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी रहने वाली नहीं है। आने वाले समय में विकास के लिए लगातार सौगात मिलती जाएगी। जब मैं इतनी बड़ी भीड़ बता रहा हूं तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमारे अलग अलग पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था भी करना पड़ेगी। इसलिए जब यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर लगभग 232.73 लाख, मतलब 232 करोड़ से ज्यादा की राशि के 836 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के आवास का भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लिए लगातार जब सबका प्रबंध कर रहे हैं तो पुलिस अधिकारी कर्मचारी आए, उनकी व्यवस्था भी तो करना पड़ेगी। नहीं तो ये क्या होता था, हमारे यहाँ पहले अपने समाजों की अलग अलग धर्मशाला हैं, उन धर्मशालाओं में रुकाना पड़ता था। अब धर्मशाला में पुलिस अधिकारी कर्मचारी रुके, सरकारी अधिकारी कर्मचारी रुके, तो धार्मिक यात्री कहाँ जाएंगे? उनकी कठिनाई आती थी। इसलिए हमने कहा इस मामले में बड़ा मन करके अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी है उनके आवास अलग बनाओ और यात्रियों की व्यवस्था अलग से रखो। ये हमारा सबका संकल्प है। हर एक के जीवन में जो व्यवस्था है वो सुव्यवस्था में जानी जाना चाहिए, किसी प्रकार के कष्ट नहीं आना चाहिए। और नदी के ऊपर तो आनंद आएगा, लेकिन छिपरा जी का जल, वो जो हमारा नर्मदा जी का आशीर्वाद लेकर के अभी जो जल आता है, अब तो हमारी छिपरा जी का जल खुद का बरसात के समय इकट्ठा करके देवास रोड पे एक जलाशय में इकट्ठा करके पूरे साल छिपरा जी के जल से आने वाले कुंभ मेले में स्नान कराने का काम अपनी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। ये बड़ा पवित्र काम है। लोग उज्जैन स्नान करने तो छिपरा जी में आते थे, ऐसे में छिपरा जी के जल से अगर स्नान नहीं मिलता तो मन में कहीं न कहीं आत्मा 19-20 होती है, क्योंकि नर्मदा जी में ही करना है तो ओंकारेश्वर कर लो, महेश्वर कर लो, मंडलेश्वर कर लो, बड़वानी कर लो, लेकिन छिपरा जी के स्नान के लिए तो जो उज्जैन का आनंद है उससे अच्छे कौन सी बात हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो युवाओं के लिए भी यहीं पर लगातार एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात भी मिल रही है, लगभग 36 करोड़ की लागत से। जोरदार अभिनंदन करें इस कारण से भी। और केवल ब्रिज नहीं, अब तो ब्रिज के अलावा भी एक अंडरपास यहीं से नीलगंगा थाने के पास से आने जाने के लिए
हरिफाटक चौराहे से ये सीधा अंडरपास ऊपर रेल निकल जाएगी, जैसा गदा पुलिया के नीचे गाड़ी घोड़े निकलते हैं, ऐसे सीधे जाने के लिए बाबा महाकाल के महालोक तक गाड़ियां खड़ी करो, पैदल जाओ, सीधे महाकाल लोक पहुंच जाओगे। काहे के लिए पुल चढ़ो, फिर उतरो, फिर इधर जाओ, सीधे रास्ता जुड़ जाना चाहिए। तो ये एक नई सौगात इसकी भी दे रहा है, जोरदार अभिनंदन। लगभग 93 करोड़ की लागत से ये नई सौगात मिल रही है, एक के बाद एक। अभी तो ये सौगात ब्रिज की मिल ही रही है, इसके बाद गौघाट के पास एक नया पुल बन रहा है, वो सीधा दाऊद खेड़ी से होते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के पास से और उधर जाओ तो शनि मंदिर के वहां से 4 लेन के आधार पर सीधा महाकाल लोगों आने के लिए, और महाकाल आने जाने के लिए इसके अलावा एक तीसरा भी नया रोड जो चिंतामन गणेश से सीधा इंदौर से 4 लेन में आएगा, उसका भी भूमि पूजन होने वाला है। जावरा से सीधा एक 4 लेन, वो भी उज्जैन आने वाला है। उज्जैन से आने जाने के जितने भी मार्ग है 6 लेन 4 लेन से कोई भी कम होने वाले नहीं है। लगातार इनकी तादाद बढ़ रही है और व्यवस्था बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं तो लगातार एक के बाद एक सिंहस्थ जैसा विराट आयोजन, और ऐसे में मजबूत इंतजाम करने की जरूरत है और पुलिस को भी संतुष्ट करने की जरूरत है, प्रशासन के साथ भी तालमेल मिलाने की जरूरत है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपके साथ यहाँ के बाद अभी वापस फाजिलपुरा जाने वाला हूँ, तो फाजिलपुरा के अंदर बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स उसका लोकार्पण भी होगा, जिसके आधार पर माँ छिपरा जी के तो आंगन में गोते लगा करके तैरने का आनंद है, लेकिन अलग अलग स्विमिंग पूल जिनमें हमारे लिए भविष्य में कंपटीशन की दृष्टि से भी, और पुराने शहर में भी, नए शहर फ्रीगंज में भी स्विमिंग पूल बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है। और ये एक नया स्विमिंग पूल हमारा नजर अली मिल कॉम्प्लेक्स में बन के तैयार हुआ है, और केवल वो नजर अली मिल का एक स्विमिंग पूल नहीं है, 3 स्विमिंग पूल है, जिसमें गहराई से गोता लगाना हो, जिसको अलग से डाई मारना हो तो उनका इंतजाम अलग है। थोड़ा बीच का पानी कम ज्यादा हो, तैर भी ले निकल भी जाए, जैसा मर्जी आए करो अच्छे से पानी के साथ। तो नगर निगम ने अपने पीछे स्पोर्ट्स स्मार्ट सिटी के माध्यम से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, जैसे माधव क्लब का एक क्लब बना हुआ है, ऐसे शहर के अंदर भी एक सौगात मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी प्रकार के खिलाड़ियों के लिए, स्विमिंग सहित बाकी खेलों के लिए भी एक के बाद एक सौगात हम लगातार देते जा रहे हैं। सुविधा युक्त क्लब हाउस बनाएंगे, जिसमें ध्यान कक्ष, आजकल तो भाप के आधार पर स्टीम, सोना, जकूजी, आजकल अंग्रेजी नाम भी है, इंडोर गेम्स, कॉन्फ्रेंस, मल्टीपर्पज हॉल, ऐसी बहुत सारी सौगातें मिल रही है। अटल परिसर में लगभग 5 करोड़ 43 लाख की लागत से 81 दुकान और ऑफिस, कृषि उपज मंडी के सामने, जिनमें फूड कोर्ट, कैफे, खेल सामग्री की दुकान, दैनिक उपयोग की अलग अलग सेवाएं, आगंतुक व्यवस्थाएं। अभी तो हमने कलेक्टर से कहा है कि हमारा पटनी बाजार, हमारा सराफा, हमारा जिस प्रकार से समय चल रहा है कि अंदर के व्यापार के मार्केट में भी भीड़ बहुत पड़ रही है, दौलतगंज होलसेल भी जिसमें है, ऐसी योजना बने कि ये थोड़े बाहर होकर के बड़े बाजार बन जाए, तो दुनिया भर के लोग व्यापार करने के लिए भी सुगमता से आवागमन हो। हमारे पास इतनी सारी जमीनें पड़ी है, नरेश जिनिंग मिल की जमीन पड़ी है, अपने पास विनोद मिल, विमल मिल, हीरा मिल की जमीन पड़ी है, बड़ी टाउनशिप बने, कमर्शियल प्लानिंग बने। जब निर्माण करो तो ऐसा लगना चाहिए कि बाबा महाकाल की नगरी, अनादि नगरी अवंतिका, जिसका नाम कनक श्रृंगा भी है। कनक श्रृंगा अर्थात अपनी संपन्नता, अपनी गहराई, अपनी व्यापार व्यवसाय की पहचान के बलबूते पर यहाँ के समृद्ध व्यापारी व्यापार अनादिकाल से करते रहे, तो जिनके शिखर भी स्वर्ण कलश के समान हो जाते हैं, ऐसी समृद्ध नगरी का स्वरूप वापस आने वाला जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री के लिए करें, जिनके आशीर्वाद के बाद अब उज्जैन का दौर कहां से कहां जा रहा है। बाबा महाकाल के महालोक के बाद उज्जैन में चारों तरफ ऐसा वातावरण बन रहा है, मध्य प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके
भारत सरकार भी हमारी मदद करने के लिए तैयार है। तो एक नहीं, बहुत सारी बातों का मैं उल्लेख कर सकता हूं, लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो श्रद्धालु के साथ व्यापार व्यवसाय की बात भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में शनि लोग भी 140 करोड़ के लागत से बनने वाला है। महाकाल का महाआनंद मंगल के बिना कैसे हो सकता है, तो मंगलनाथ का काम भी चालू हुआ है। अंगारेश्वर से सिद्धनाथ का पुल भी निर्माणाधीन हो गया है। 14 नए ब्रिज बन रहे हैं। महाकाल के इस प्रांगण में मेडी सिटी भी बन रही है, स्मार्ट सिटी भी बन रही है, साइंस सिटी भी बन रही है, IT पार्क भी बन रहा है, और औद्योगिक क्षेत्र तो वो आनंद आ रहा है। आज इसी बलबूते पर मैं मंच पे बताना चाहूंगा, पूरे देश के अंदर सबसे तेज गति से विकास करने वाले कोई राज्य का नाम है तो मुझे गर्व है, वो मध्य प्रदेश है, आपका अपना प्रदेश है, जो सबसे तेज गति से विकास कर रहा है। और न केवल विकास कर रहा है, आप तो चैट GPT और बहुत सारे ऐप आ गए, खोल के देख लो। हमारे राज्य के अंदर बेरोजगारी दर सबसे कम वाले राज्यों में शामिल हो गई। 1%, 1.5% के आसपास बेरोजगारी रही है। ये रोजगार दिलाने की गति है। लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार के समान अवसर, युवा, गरीब, महिला, किसान, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए समान क्षेत्रों में समान गति से हम काम कर रहे हैं। हमने कहा है प्रशासन के माध्यम से कि अभी तो हम अपनी सरकारी व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग समाजों के लिए भी उज्जैन में अगर उनको भूमि चाहिए तो उनकी मदद करो, वो भी धर्मशाला बनाए, अपने अलग अलग प्रकार के आवास की व्यवस्था करे। सभी प्रकार की गतिविधि को समान रूप से बढ़ाने की हमारी सरकार की संकल्प शक्ति है। इस आधार पर जब हम अपने तमाम प्रकार के संसाधन लगा के आगे बढ़ रहे हैं तो आने वाला समय इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। अब रेल की सौगात भी इसी प्रकार से मिल रही है। रेलवे स्टेशन देवास गेट ये सबका आखिरी स्टेशन नहीं रहने वाला। इंदौर से आने वाली रेल, इनका स्टेशन अब चिंतामन बनेगा। डायरेक्ट चिंतामन से वापस नदी पार करके रेल नहीं आएगी, सीधे बड़नेगर रोड से दिल्ली बंबई की तरफ जाएगी। और आने वाले समय में इंदौर मनमाड़ रेल चालू होने के बाद नागदा तरफ से जिसको बंबई जाना है और गुजरात नहीं जाना है, वो भी ट्रेन उज्जैन आएगी और उज्जैन से इंदौर होकर डायरेक्ट मनमाड़ महाराष्ट्र निकलेगी। ये नया प्रकार का मार्ग भी बनने वाला है। उज्जैन सबका सेंटर बनने वाला है। इसी प्रकार से गुना, मुरैना, शाजापुर के पास से आने वाला रेल ट्रैक भी भविष्य में महाराष्ट्र जाने के लिए, बाद में भोपाल, इटारसी इतना लंबा नहीं घूमना पड़ेगा, वो सीधा यहाँ से निकल जाएगा। ये खंडवा वाला ट्रैक भी लोकार्पण के किनारे है। हमारा अपना सनावत से खंडवा का ट्रैक, एक थोड़ा सा महू से वो इंदौर का ट्रैक बचा है जिसका भी काम चल रहा है। बताने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन मेडिकल टूरिज्म और मेडी सिटी क्या बिल्डिंग बन रही है। अब नजर अली मिल की बिल्डिंग की वो चिमनी कम पड़ रही है। पहले मिल की चिमनी लगती थी बहुत बड़ी बड़ी है, अब तो उससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उज्जैन में बन रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।